अक्सर सोचते हैं ना कुकीज़ बनाना बहुत ही टफ है, लेकिन सच में एक बार इसको बना के देखेंगे ना, आपको कुकीज़ बनाना बहुत ईज़ी लगेगा। बच्चों का तो ये फ़ेवरेट होता है, हमें भी बहुत ही पसंद आता है, तो क्यों ना इसको घर पे बनाया जाए। हम मार्केट से लेके आते हैं इतने महँगे-महँगे रेटों में और स्वाद भी नहीं अच्छा रहता है और इतना हार्मफुल होता है, हमें पता नहीं होता इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है। लेकिन अगर हम घर पे बनाते हैं ना, तो हमें मालूम है हमने क्या-क्या डाला है, बच्चों के लिए क्या हेल्दी है। तो ये सोच के अगर आप घर पे बनाएँगे ना, बहुत ही आराम से बन जाएगा और सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट से घर पे ईज़िली बन सकता है, तो हम मार्केट से क्यों लाएँ? और वो भी हम जितने का मार्केट से लाएँगे ना, उस पैसे से ढेर सारे बना सकते हैं और एक डो से कई तरह के अलग-अलग डिज़ाइन के हम कुकीज़ बना सकते हैं और बिना एग का और बिना कोई झंझट का। घर में बच्चे और बड़ों का सबसे पसंदीदा स्नैक्स बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी बटर ले लिया है, अगर आपके पास बटर नहीं है, तो देसी घी को पहले फ्रिज में रख दीजिए, वो जम जाए, उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, चीनी को ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। जब वो अच्छी तरह ग्राइंड हो गया, उसके बाद मैंने उसका यूज़ कर लिया है। थोड़ा-सा वैनिला एसेंस के 4-5 ड्रॉप डाल दिए हैं और स्पून से अच्छी तरह दबा-दबा के चीनी में मिला लिया है। उसके बाद मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और ये देखिए हमारा जो बटर और चीनी था, अच्छी तरह मिक्स हो गया ना, एकदम फिट चुका है अच्छी तरह और इतना ही क्रीमी फॉर्म में हमें चाहिए। अब हम इसमें मैदा मिलाएँगे, अगर आप आटा मिलाना चाहते हैं ना, तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आप आटा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मैदे का यूज़ किया है। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह हल्के-हल्के हाथों से दबाएँगे और मिक्स करेंगे। सबसे ज़रूरी होता है इसका आटा लगाने का तरीका, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें रोटी नहीं बनानी है, हमें कुकीज़ बनानी है, इसलिए बहुत ही लाइट हाथों से करना है, जैसे हम किसी की मालिश कर रहे हैं बहुत सॉफ्टली तरीके से। इतना सोच के आप धीरे-धीरे इसको मिक्स करते जाइए। अभी हमें कुछ भी लिक्विड चीज़ें नहीं डालनी है, जब तक ये बटर में अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए मैदा। उसकी जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह एक-एक मैदे में बटर को लगा लेंगे, जिससे हमारा मैदा और बटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए एक-दूसरे में। तो ये लगभग-लगभग मिक्स हो गया है। अब हम 2 चम्मच के करीब दूध डाल देंगे इसके अंदर। हमें ज़्यादा भर के दूध नहीं डालना है, क्योंकि डो जो होता है ना कुकीज़ का, वो थोड़ा सख्त होता है, जिससे क्रिस्पनेस आती है। तो हम धीरे-धीरे हाथों से हल्के-हल्के हाथों से दूध में आटे को और बटर को मिक्स करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि 2 चम्मच से हो जा रहा है, अच्छी तरह इकट्ठा हो रहा है आटा, तो इनफ है, वरना 2-3 चम्मच और डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच पहले डाला था और 2.5 चम्मच के करीब दोबारा डाल दे रही हूँ और चारों तरफ हमें फैला के डालना है, एक ही तरफ मत डालिएगा, वरना जो आटा है ना, मैदा है, वो इकट्ठा नहीं होगा। अगर आप आटा ले रहे हो ना, तो दूध की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, 6 से 7 चम्मच दूध हो सकते हैं। अब मैंने मैदा लिया है तो ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ है। अब इसको देखिए धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगा ना, डो का फॉर्म बनने लगा है। हमें इकट्ठा करके साइड में कर लेना है। हमें इसे मसलना नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसका आटा होता है। जितना अच्छी तरह लगेगा, जितना सॉफ्ट तरीके से लगेगा ना, कुकीज़ भी उतनी बेहतरीन बन के आएगी। तो ये देखिए लगभग इकट्ठा होना शुरू हो गया है, अब हमें दूध की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही हम काम चला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करते साइड में करते जाएँगे। जहाँ सूखा आटा है, वहाँ पर थोड़ा पलटते हुए इकट्ठा कर लेंगे और ये लीजिए हमारा एकदम चिकना-सा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए। इसको रेस्ट करने के लिए ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। तो जो बटर है ना, वो भी थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने रख दिया 1 घंटे के लिए और ये देखिए हमारा आटा एकदम सेट हो चुका है, एकदम टाइट है। अब हम इसको 4 भाग में करेंगे। तो सोचिए हम 1 डो से 4 तरीके से बिस्किट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 फाकी किया और 2 फाकी और कर लिया। ये 4 फाकी में आटा को कट कर लिया है। 3 हटा देंगे, एक तरह का हम अलग बनाएँगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा था, तो मैंने 2 कुकीज़ का सेकंड पार्ट में डाल दिया है। आप जाके सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा कि कौन-सी कुकीज़ मैंने बनाई है।
फिर एक डो लिया था, उसको पहले हाथों से मसल लेंगे क्योंकि वो थोड़ा ठंडा हो गया था और टाइट हो गया था। मगर हमें ज़्यादा नहीं मसलना है, इतना मसलना है कि एक लंबा बेलन की तरह बन जाए और अच्छी तरह कट जाए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह सॉफ्ट करने के बाद उसको लंबे-लंबे कर लिए और कट कर लिए। यहाँ मैंने एक पेड़ा लेके अच्छी तरह हाथों से, हमें कस के रगड़ के नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्टली रगड़ना है, वरना जो परतें हैं ना कुकीज़ में, क्योंकि बटर है, वो फटने लगेगा और सेट नहीं होगा। तो यहाँ मैंने हथेलियों से दबा लिया है पहले, उसके बाद 2 फिंगरों के बीच में रख के इसका शेप दे दिया है। आप अपने हिसाब से शेप डाल सकते हैं। तो यह मैंने ऐसे शेप कर लिया है। अब मैं एक एक और बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह मैंने एक और बना दिया है और ये देखिए, उँगली की मदद से बहुत अच्छी तरह हो जाता है ये सेट। मगर बनाने में जितना ईज़ी ना, खाना बहुत ही टेस्टी होता है। प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइएगा। बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएँगे इसको पाके। और ये देखिए, मैं तीसरा भी बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह हम सारे कुकीज़ बना लेंगे। बहुत ही ईज़ी, जल्दी-जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बच्चे तो फटाफट ख़त्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुकीज़ बना के रखी थी। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें हम इसको बेक करेंगे और जो कुकीज़ है ना, उसमें होल कर लेंगे। तो जो बर्तन आप लीजिएगा, पहले या तो बटर से ग्रीस कर लीजिएगा, लेकिन मैंने बटर पेपर लगा दिया है उसमें। अब हम कुकीज़ में थोड़ा-थोड़ा होल करके इसमें जैम फिल कर देंगे। तो जैम वाली कुकीज़ है तो जैम तो जाएगा ही, उसके ऊपर छोटे-छोटे दाने चीनी के डाल देंगे। देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी थोड़ा क्रंचीपन लगे। अब हम बर्तन में ही, जो बटर पेपर लगा के बर्तन लिया था, उसमें मैंने सारे कुकीज़ को रख दूँगी बेक करने के लिए। तो यहाँ मैं तो सॉरी, एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, तो आप कढ़ाई में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एयर फ्रायर कर लिया है 160 डिग्री पे कम से कम 15 मिनट के लिए और यहाँ मैंने कुकीज़ रख दी है। अब इसको हम ऑन कर देंगे। वो जब तक हो रहा है तब तक मैंने दूसरा पेड़ा ले लिया है। इसको भी हम मसल के सॉफ्ट कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाता है जब बटर, तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है और बटर की सारी आटे की सारी परतें खुलने लगती हैं। इसको मसल के मैंने सॉफ्ट कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने कटोरी ले ली है, इसमें हम कोकोनट लेंगे। तो यहाँ कोकोनट मैं ले रही थी तो गिर रहा था, तो इसलिए मैंने पैकेट से डायरेक्ट ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोकोनट ले लीजिएगा कम-ज़्यादा। ये लगभग मैंने, अगर छोटे चम्मच से देखिए तो 5 से 6 चम्मच लिया है, अगर बड़े चम्मच से देखिए तो 2 चम्मच लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 2 चम्मच और इसमें डालेंगे हम हनी ढेर सारा। पहले हम थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे। जैसे-जैसे हमें लगेगा हनी की ज़रूरत है, हम हनी और डालते जाएँगे और इसका एक डो बना लेंगे। ये एक बार बना के देखिए, बच्चे को तो बहुत ही पसंद आता है। और यहाँ मैंने थोड़ा-सा हनी डाला था, अब हम और हनी डाल देंगे जिससे ये डो बन जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा हनी और डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, एक डो बन गया है। अब हम थोड़ा-सा लोई लेके और इसको हमें गोला नहीं बनाना है, हथेली पे दबाते हुए गोला बनाना है। आप तुरंत हाथ में लेके दबा के मत बनाइएगा, वरना जो कोकोनट है ना, वो फैल जाएगा और शेप में नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह हम बना लेंगे गोला और ये थोड़ा-सा फिर मैंने ले लिया है। इसको हथेली से दबा के ऐसे गोले का आकार दे देंगे। अगर आपको दूसरी तरह बनाना है ना, तो आप थोड़ा लंबा शेप दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं तीसरा बना दे रही हूँ। देखिए, कितना ईज़ी है ना बनाना और बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। एक कुकीज़ तो मेरा रख गया है एयर फ्रायर में होने तक और दूसरा भी तैयार हो रहा है। तो इसी तरह हम अपनी हर कुकीज़ बना सकते हैं और जो बच्चों को पसंद है उस आकार में, उस शेप में और उस फ्लेवर में बना सकते हैं घर पे ईज़िली तरीके से। हम इतना पैसा क्यों मार्केट में फूकें, जब हम उसी चीज़ को घर पे ईज़िली बना सकते हैं। फिर यहाँ मैंने लोई कट कर ली है, बड़े-बड़े साइज़ में थोड़ा लोई कट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग भरना है ना, तो इसलिए थोड़ा मोटा-मोटा लोई कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इसको जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, अंदर फिलिंग करते हैं ना, उसी तरह फिल करके इसको पैक कर देंगे। अच्छी तरह पैक करना है कि कोकोनट बाहर ना निकले। और इसको अच्छी तरह पैक करने के बाद इसको भी हल्का प्रेस करके इसको भी 2 उँगलियों की मदद से हम गोल आकार में दे देंगे। आपको जैसे पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मुझे गोल आकार में पसंद आता है तो मैंने गोले आकार में दिया है। और इसको थोड़ा-सा और प्रेस कर देंगे, जैसे साइड-साइड में एकदम इक्वल साइज़ हो।
तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा गार्निश करते हैं। तो यहाँ मैंने एक चेरी ले लिया था, ये टूटी फूटी है, सॉरी, और टूटी फूटी मैंने बीच सेंटर में रख दिया। और ये देखिए हमारी कुकीज़ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम दूसरा बना के भी दिखा देते हैं आपको। उसी तरह मैंने बाउल बना लिया और लड्डू को रख दिया बीच में और दबाते हुए एक पोटली को बंद कर दिया। और इसके बाद अच्छी तरह प्रेस करके इसको उँगलियों की मदद से एक गोल आकार में अच्छी तरह पेड़ा बना लिया है और अच्छी तरह बन जाता है। और इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से टूटी फूटी का एक पीस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। उनको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसको भी उसी प्लेट में रख के बेक कर लेते हैं। अगर आपको कढ़ाई वाली रेसिपी चाहिए, मैं कढ़ाई में कैसे बना सकूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कढ़ाई में भी आपको कुकीज़ बनाना बताऊँगी। तो इसको भी हम बेक कर लेंगे उसी डिग्री पे और ये बहुत ही खस्ता करारी कुरकुरी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, लग रही है ना पूरी मार्केट की जैसी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामान से। तो ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे जाके दूसरी सेकंड पार्ट इसका देख सकते हैं कि मैंने और कौन-कौन से फ्लेवर की कुकीज़ बनाई है। ये देखिए, मैं इसको जार में रख दे रही हूँ स्टोर में और ये अच्छी तरह हफ्ते से 2 हफ्ते चल जाएँगे। वैसे तो ये बचेगा ही नहीं, 2 ही दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट बनता ही है। तो लीजिए हमारी कुकीज़ बनके तैयार है, बेहतरीन सी।